हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैलकुलस के चैप्टर 2 को और जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसमें हमने डिफरेंशिएट करना है फंक्शंस को, जो हमने 12th क्लास में किया था, ये उसी का फर्दर है। तो इसमें हम पहले इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। इफ वाई बी ए फंक्शन ऑफ एक्स देन इट्स डेरिवेटिव, अगर y एक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स से डिनोट किया जाता है, इसका हमें पता ही है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स का, वो क्या कहलाता है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y। अगर हम y का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा हमारा dy बाई डी एक्स, और जब हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, और उसको डिनोट किया जाता है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही हम अगर इसका थर्ड टाइम फिर से डेरिवेटिव कर दे तो हो जाएगा हमारा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। हम ऐसे ही n टर्म्स तक कर सकते हैं। जो n बार अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा हमारा डी एन वाई बाई डी एक्स एन। तो इसी को हम सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे। जो ये प्रोसेस है हमारी डिफ्रेंशिएट करने की, इसको हम बोलेंगे सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं हम। है सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अगर हम यहाँ पे दो फंक्शन दिए हैं, जैसे एफ टी की वैल्यू x है और जी टी की वैल्यू y है, और हमने एक दूसरे की रिस्पेक्ट में इनके डेरिवेटिव को निकालना है, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, पहले हम डी एक्स बाई डी टी को निकालेंगे और फिर डी वाई बाई डी टी को निकालेंगे। दोनों में क्या है, डी टी सेम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी वाई को डी एक्स से डिवाइड कर देंगे, डी टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। और ऐसे ही हम इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगी हमारी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू। ये है हमारा सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब हम इसकी एक्सरसाइज को करते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं है, बाकी आप इसके लिए जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा कोस थीटा, इनके डेरिवेटिव को लर्न कर सकते हैं, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे एक्सरसाइज में। हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सम है, जिसमें हमें y गिवन है x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और हमने निकालना है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, मतलब कि इसका 3 टाइम डेरिवेटिव हमने करना है। तो हम फर्स्ट टाइम करेंगे। इसमें क्या है, y u बाई v के इक्वल है, तो इसके लिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है नीचे वाला स्क्वेयर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। हमने इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ किया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर है, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, नीचे हमारा रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज लिखना है हमने, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है कि x को हमने एज इट इज रखना है और डेरिवेटिव निकालना है इसका। अगर रूट में होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, अगर हमारे पास रूट x होता है तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 1 बाई 2 रूट x। ऐसे ही यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा माइनस 2x। कैंसिल किया तो यहाँ से हमारा आ गया एलसीएम लेके सोल्व करने पर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। माइनस एक्स स्क्वेयर से प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल, और यहाँ पे पावर 1 है इसकी, यहाँ पे 1 बाई 2 है। मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड होती है, बेस इनका सेम है, तो यहाँ से इसकी पावर आ जाएगी 3 बाई 2। ये हमारा आ गया फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। अब हम निकालेंगे सेकंड टाइम। सेकंड टाइम में भी हम सेम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये कंप्लीट यहाँ से 0 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आ रहा है, ये आ गया हमारा 3x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 5 बाई 2। अब हम इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे। थर्ड टाइम निकालेंगे सेम वही उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, नीचे वाले का स्क्वेयर, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4x स्क्वेयर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 7 बाई 2। नेक्स्ट हम इसका सेकेंड सम देखते हैं। सेकंड भी सेम इसी तरीके से है, हमें y दिया है एक फंक्शन, और हमने इसका 4 टाइम डेरिवेटिव ये प्रूव करना है। हमने प्रूव करना कि इसका 4 टाइम डेरिवेटिव ये आएगा। पहले हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे। रूट वाले का, जैसे कि मैंने पहले बताया था, फर्स्ट सम में रूट x का डेरिवेटिव कितना था, 1 बाई 2 रूट x। तो यहाँ पे x किस जगह पे कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका हमने डेरिवेटिव किया तो हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर।
अब ये तो हमने रूट का किया, अब इसके अंदर जो है उसका करेंगे हम। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, ही आ गई हमारी dy/dx की वैल्यू। नेक्स्ट जैसा हमने फर्स्ट सम में किया था वैसे ही करेंगे, इसको u/v से सोल्व करेंगे फॉर्मूले का यूज करके। नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाला, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ऐसे हम सेकंड डेरिवेटिव को निकालेंगे और फिर इसी प्रोसेस से हम थर्ड डेरिवेटिव को निकालेंगे। हमारा थर्ड डेरिवेटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव आएगा 1/1 + x² इंटू 3/2 और थर्ड डेरिवेटिव आएगा हमारा -3x/1 + x² की पावर 5/2। ऐसे हम फोर्थ को निकालेंगे और फोर्थ हमारा ये आ जाएगा, तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड सम है इसका, फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 10x। यहाँ पे हमें एक फंक्शन क्या गिवन है, 10 में गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास 10x, इसका हमने 4 टाइम डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट टाइम अगर हमने डेरिवेटिव किया तो 10x का डेरिवेटिव कितना आता है, sec² x, तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी हमारी sec² x। अब हम इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा sec² x है, तो इसका किया तो हो जाएगा 2 secant x, और secant x का किया तो secant x 10x। यहाँ से सोल्व करने पे आ गया हमारा 2 sec² x 10x। हम इसको इजीली सोल्व करने के लिए इसको कम्प्लीटली 10 में ले आते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। secant² x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² x लिख सकते हैं। अंदर हमने मल्टीप्लाई की तो हमारा बन जाएगा 2 tan x + tan³ x। अब हम इसको, ये तो हमारा 2 टाइम डेरिवेटिव हो गया, हमने करना है 4 टाइम, तो हम थर्ड टाइम फिर से करेंगे। ये हमारा 2 tan x का डेरिवेटिव किया तो 2 एज इट इज tan x का डेरिवेटिव sec² x प्लस 2 tan³ x है, tan³ x का 3 tan² x और 2 हमारा पहले से ही था, तो ये हो गया हमारा 6 tan² x और tan x का sec² x। यहाँ पे भी हम sec² x को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और sec² x हम पहले भी कॉमन ले सकते हैं और बाद में भी। यहाँ पे हम sec² x के फॉर्मूला को रख देंगे 1 + tan² x। कंप्लीट इसको हम 10 में लेके आएंगे, तो ये हमारा 10 में यहाँ से बन जाएगा। फिर इसके बाद हम इसका 4 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसके 4 टाइम डेरिवेटिव की। इन सभी सम में यही है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, √x का करते हैं तो क्या आता है, log of x का डेरिवेटिव क्या होता है। एक बार आप फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, सभी सम इजीली सोल्व हो जाएंगे। फोर्थ सम है y = log of x/x। हमने शो करना, सेकंड डेरिवेटिव हमने इसका निकालना है, वो हमने बताना है कि यही आएगा, वो हमने प्रूव करना है। तो y की वैल्यू है log of x/x। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, वही फॉर्मूला, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। log of x का डेरिवेटिव 1/x इंटू x, तो ये हमारा यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस log of x इंटू x का डेरिवेटिव 1, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 1 - log of x/x²। अब हम निकालेंगे इसके सेकंड डेरिवेटिव को। सेकंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, वही नीचे वाले का स्क्वायर, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 2 log of x - 3/x³। यही हमने इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट है फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में भी ऐसे ही है, tan x का डेरिवेटिव होगा sec² x और secant x का हो जाएगा secant x tan x। सेकंड टाइम डेरिवेटिव को हमने प्रूव करना है। सेकंड टाइम को प्रूव करना, तो हमने इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकाला, तो हमारा बन रहा है 2 secant² x tan x प्लस secant³ x प्लस secant x tan² x। लेकिन इन्होंने हमने प्रूव किस में करना है, cos x और sin x में करना है, लेकिन हमारा आ रहा है यहाँ पे secant tan में, इसको हम sin cos में कन्वर्ट कर लेंगे। secant x किसके इक्वल होता है, 1/cos x के, तो secant² x किसके इक्वल आ जाएगा, 1/cos² x के इक्वल आ जाएगा, और tan x किसके इक्वल आ जाएगा, sin x/cos x के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, tan x को sin x/cos x पुट कर देंगे और secant x को 1/cos x पुट कर लेंगे। अब सभी के बाय में cos x है, तो हमने cos³ x को एलसीएम ले लिया, तो हमारा यहाँ से बन गया 2 sin x + 1 + sin² x/cos³ x। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें एक फॉर्मूला बन रहा है 1 + sin x का होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2 sin x + 1 + sin² x ही हमारा आएगा, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। और cos³ x को हम लिख लेते हैं cos² x इंटू cos x। cos² x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 - sin² x, क्योंकि हमें पता है कि sin² x + cos² x 1 के इक्वल होता है।
अब हमने कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली तो वो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हमने ओपन किया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स से एक ये कैंसिल हो जाएगा तो एक रह जाएगा, यहाँ पे पावर 2 थी ना, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब हमने इसको रेशनलाइज किया, इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा कोस एक्स। नेक्स्ट हमारे पास 6th सम है जिसमें पैरामेट्रिक फॉर्म्स की डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे हमें दो फंक्शन गिवन है, एक है x और एक है y। x को दे रखा है इन्होंने a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y की वैल्यू है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। हमने निकालना है सेकंड डेरिवेटिव कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, पाई बाई 2 हो। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म्स में हम क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई यहाँ पे t की जगह पे क्या है, थीटा है, तो इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। dx बाई डी थीटा, ये क्या आ जाएगा, थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकलेगा तो क्या आ जाएगा 1, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोस थीटा। ये हमारा एज इट इज रह जाएगा। ऐसे हम dy बाई डी थीटा को निकालेंगे। ए एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। यहाँ से हमारी dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई और dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। हमने प्रूव करना है dy बाई dx को, तो हम dy बाई डी थीटा के बाई में dx बाई डी थीटा कर देंगे। यहाँ से डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी a इंटू माइनस साइन थीटा और a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ए से ए कैंसल, तो ये आ जाएगी हमारी dy बाई dx की वैल्यू माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। अब हम इसके सेकेंड डेरिवेटिव को निकालेंगे, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है इसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आ रहा है d बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस कोस थीटा। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और कोस थीटा का निकाला तो माइनस साइन थीटा। अब रहता है थीटा का। थीटा का अगर थीटा की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता तो हम लिखते 1, लेकिन यहाँ पे थीटा का x की रिस्पेक्ट में है तो हम लिखेंगे डी थीटा बाई डी एक्स। ऐसे ही हमारा यहाँ पे आएगा। अब हम डी थीटा बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। इसमें से हमने डी थीटा बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया तो हमारा रह गया माइनस कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से हमने माइनस को कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई डी थीटा बाई डी एक्स इंटू माइनस कोस थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। इसमें से हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया 1 प्लस कोस थीटा और नीचे 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो एक ही रह जाएगा हमारा ये 1 प्लस कोस थीटा, ऊपर था माइनस 1 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ये आ जाएगी हमारी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है तो उसका रेसिप्रोकल किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी थीटा बाई डी एक्स की। तो डी थीटा बाई डी एक्स की हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे हमने उस वैल्यू को पुट कर दिया तो सोल्व करने के बाद आ रहा है हमारे पास माइनस 1 बाई ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। हमने कब निकालनी है सेकंड डेरिवेटिव में, जब थीटा कितना हो, पाई बाई 2 के इक्वल हो। तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल पुट कर देंगे। पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। यहाँ से हमारा सोल्व करने के बाद आ जाएगा माइनस 1 बाई ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 7th सम भी सेम इसी तरीके से है। पहले हम dx बाई डी थीटा को निकालेंगे, फिर dy बाई डी थीटा को निकालेंगे। दोनों को हम डिवाइड करेंगे, dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से। हमारा यहाँ से tan थीटा आ जाएगा, फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई ए थीटा कोस थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई ए थीटा कोस थीटा। अब हम ए थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे आ जाएगी वैल्यू ए थीटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई ए थीटा कोस थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, या फिर हम कोस थीटा को लिख लेंगे जो हमने प्रूव करना। सेकेंड में प्रूव करना तो हम 1 बाई कोस थीटा को लिख देंगे सेकेंड थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी सेकेंड क्यूब थीटा। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना है। ऐसे ही हमारा 8th सम है।
y इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कोस एम एक्स, हमने प्रूव करना है कि इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव प्लस एम स्क्वेयर वाई 0 के इक्वल आएगा। पहले हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे जो हो जाएगा साइन एम एक्स का कराया तो हमने आ जाएगा कोस एम एक्स, और एम एक्स का डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा एम। ऐसे ही हमने इसका निकाला, यहाँ से इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो हमारा ये आ जाएगा। अब हमने इसको 0 के इक्वल प्रूव करना, तो हम क्या करेंगे, जो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू को पुट कर देंगे और एम स्क्वेयर वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू ये हो जाएगी और प्लस में एम स्क्वेयर इंटू वाई की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सोल्व करने के बाद ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा ये यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th सम। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है, इसमें 20 सम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि आज की वीडियो में ही कवर हो जाए। नेक्स्ट है y की वैल्यू हमें गिवन है y2 से यहाँ किसको डिनोट किया गया है, सेकंड डेरिवेटिव को डिनोट किया गया है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव को, माइनस एम स्क्वेयर वाई। सेम 8th सम की तरह है, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव को निकालेंगे फिर सेकंड डेरिवेटिव को निकालेंगे। यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को पुट करेंगे, माइनस एम स्क्वेयर इंटू वाई की वैल्यू को पुट करेंगे। हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं इसको, और ऐसे भी ले सकते हैं कि इसमें से हमने डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स ये हमारा आ गया और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, एम स्क्वेयर कॉमन ले लिया और बाकी का जो बच रहा वो वाई की वैल्यू के इक्वल है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 10th सम। इसमें वाई की वैल्यू हमें गिवन है और हमने इसको प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे। दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टाइम डेरिवेटिव के साथ और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव के साथ। फिर इसको हम ऐड करेंगे वाई में, तो हमने इसको 0 प्रूव करना है, तो ये हमारी 0 ही आ जाएगी। यहाँ से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हमारा ये आ गया, फिर हमने सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकाला। अब हमने देखा कि क्या प्रूव करना, कि एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और हमारा वाई में एक्स स्क्वेयर ही आ रहा है तो इसको हम इस तरफ ले गए, ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई में। अब इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये किसकी वैल्यू हो गई, वाई की वैल्यू हो गई, ये आ गया माइनस वाई माइनस, इसमें से एक्स कॉमन लिया तो ये वाली वैल्यू बन रही है डी वाई बाई डी एक्स की। हमने प्रूव भी ऐसे ही करना है, तो माइनस वाई को उस तरफ ले जाएंगे और माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स को भी, यहाँ से ही 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 11th सम है। 11th सम में हमें y फंक्शन गिवन है और ऐसे हमें y1 से डिनोट किया गया है यहाँ पे dy बाई डी एक्स को, हमने यहाँ पे इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे एक ही टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि इसी में हमें ये गिवन है, हमने इसी में इसको प्रूव करना है। तो dy बाई डी एक्स निकाला, सेम वही फॉर्मूला, नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाले का नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका यूज करके हमने डेरिवेटिव निकाला और यहाँ से हम इसको प्रूव कर देंगे। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा जिसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव, जो हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला इसी को हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1। इसका हमने दोबारा से एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई में अगर डेरिवेटिव हो तो हम ऐसे सोल्व करते हैं कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसे हमने निकाला माइनस। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का एक्स की रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा बन रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स है और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है। माइनस माइनस प्लस होता है और निशान हमारा माइनस का ही आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया माइनस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हम डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर को y2 भी लिख सकते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को y1 भी लिख सकते हैं, तो हमारा ये यहाँ से प्रूव हो जाएगा। सेम हमारा 12th सम है, जैसा कि हमने 11th सम में किया है ऐसे ही हमने इसको प्रूव करना है। यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों को निकालेंगे, यहाँ से इसको प्रूव करेंगे और ऐसे ही इसमें भी। यहाँ पे फंक्शन हमारा साइन में है और यहाँ पे फंक्शन है tan में। सेम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आएगा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। सेकंड टाइम करेंगे तो हम डिवीजन वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड टाइम करते वक्त हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम 13th सम को देखते हैं।
इसके थर्ड पार्ट में हमें गिवन है y इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो पहले पावर को करेंगे। अगर x पावर 1 n होता है और उसको हमने डिफ्रेंशिएट करना तो हम क्या करते हैं nx पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे पावर 2 है, हम 2 को आगे लेके आएंगे, 2 इंटू tan इनवर्स x पावर 2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x। ये किसका है tan इनवर्स x के स्क्वायर का। अब हम अंदर वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे tan इनवर्स x का, जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कितना होगा 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे हमें उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा 13 सम, इसमें भी हमारे पास दो पार्ट हैं। y की वैल्यू हमें गिवन है e tan इनवर्स x। प्रूव करना है हमने इसके डेरिवेटिव को, y2 और y1 दोनों को हमने क्या है निकालना है। पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव को निकालेंगे। e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x, तो e पावर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव भी कितना हो जाएगा e पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। अब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू e tan इनवर्स x। अब हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, dy/dx का सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा d²y/dx स्क्वायर प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0x स्क्वायर का हो जाएगा 2x इक्वल टू e पावर x का e पावर tan इनवर्स x का e पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू थी, ये dy/dx की वैल्यू थी, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे dy/dx। इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई में क्या है dy/dx है, तो हम dy/dx को कॉमन ले लेंगे तो हमारे यहाँ से बन जाएगा 2x माइनस 1 इंटू dy/dx, और ये हमारा एज इट इज रहेगा। यही हमने इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट। इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में हमें y की वैल्यू e tan इनवर्स x गिवन थी और यहाँ पे e m sin इनवर्स x है। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव में इसका बता देती हूँ, आगे सेम यही प्रोसेस है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो e पावर x का होता है e पावर x, तो यहाँ से हम लिखेंगे e पावर m sin इनवर्स x। mx का डेरिवेटिव करेंगे तो m आता है, तो m sin इनवर्स का x का किया तो इन टू में हमारा m आ जाएगा और sin इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। यह आ जाएगा हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। फिर हम सेकंड टाइम निकालेंगे। सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकालने के लिए सेम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो हमारा डिवीजन वाला फॉर्मूला होता है, और यहाँ से ही हमारा क्या आ जाएगा प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 14 सम है। y की वैल्यू हमें गिवन है और इसको भी हमने प्रूव करना है। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आपको बताती हूँ, सभी में आगे सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन हमने एक बार डेरिवेटिव करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे ये हमारा गिवन है, यहाँ पे इस कंप्लीट की पावर गिवन है, तो मैंने बताया था x पावर n का कितना होता है nx पावर n माइनस 1, तो इसका कितना हो जाएगा 2 को हम आगे ले आएंगे, 2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और 2 माइनस 1 इसकी पावर हो जाएगी 1 इंटू में। अब हम log ऑफ x का करेंगे, log ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, तो x की वैल्यू इसमें कंप्लीटली कितनी है x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 प्लस रूट एक्स का होता है 1/√x, और x किस जगह पे ये वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का रख देंगे हम 2x। इसको सोल्व करने के बाद हमारा आ रहा है 2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब हम इसको डिवीजन वाले फॉर्मूले से सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट है x इक्वल टू कोस थीटा y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। ये हमारा वही पैरामेट्रिक फॉर्म्स वाला आ गया। पहले हम x का डेरिवेटिव निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में और y का निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट से। dy/dx में हमने प्रूव करना है, तो dy/dθ को हम dx/dθ से डिवाइड कर देंगे, dθ से dθ कैंसिल हो जाएगा, हमारी dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -3 sin थीटा इंटू कोस थीटा। अब हम इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव को निकालेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे, y की मल्टीप्लाई कर देंगे हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव के साथ, प्लस में हम इसमें हम क्या ऐड करेंगे dy/dx के स्क्वायर को, dy/dx की वैल्यू पुट करी और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल आएगा 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू 5 cos स्क्वायर थीटा -1 के। तो यहाँ पे हमने इन वैल्यूज को पुट किया तो हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम 16 सम करते हैं। 16 सम में हमें गिवन है x एक फंक्शन है a प्लस बी टी इंटू ई पावर -nt। इसमें भी हमने प्रूव करना है dt स्क्वायर, t के रिस्पेक्ट में हमने इस पर क्या डेरिवेटिव को निकालना है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया
फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव माइनस प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, तो ई पावर माइनस एन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा ई पावर माइनस एन टी, और एन इंटू टी है, टी की रिस्पेक्ट में ही है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस एन, प्लस ए प्लस बी टी है, ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है, और बी इंटू टी, टी की रिस्पेक्ट में ही है, तो ये हमारा बी रह जाएगा। यहाँ से हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कितना आ जाएगा माइनस एन एक्स प्लस, यहाँ पे हमने देखा कि जो a प्लस बी टी इंटू ई पावर एन टी किसकी वैल्यू है x की, तो इसको हम सिंपल लेके आने के लिए ताकि इजीली कैलकुलेशन की जा सके हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो dx बाई डी टी हमारा हो जाएगा माइनस एन एक्स प्लस ई पावर माइनस एन टी इंटू बी। अब हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव को निकालेंगे, क्या करेंगे हम इसके डेरिवेटिव को दोबारा से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम इसका यूज़ करके भी निकाल सकते हैं और एक्स वाली इस फंक्शन को लेके भी निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव को निकालने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 17 सम है, इसमें हमने प्रूव करना है, तो पहले हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या, तो हमारा आ गया 3y², एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब का 3x² माइनस 3xy, तो माइनस 3a इंटू एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम कर देंगे, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा ay माइनस x² बाई y² माइनस ax। अब हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे डिवीजन वाले रूल का यूज़ करके, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी बनेगी, तो यहाँ तक हम इसको करेंगे y² माइनस ax²। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आ रहा था a इंटू डी वाई बाई डी एक्स था, तो हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे भी हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारा जो ये सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि ये हमारा y² माइनस ax है और यहाँ पे भी y² माइनस ax है, तो इसका एलसीएम आएगा y² माइनस ax, उसको हम नीचे ले आएंगे। यहाँ पे पावर 2 थी और एक और आ गया हमारे पास, तो ये हो जाएगी y² माइनस ax की पावर 3। अब ऊपर वाले को हम सिंपलर फॉर्म में लेके आएंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा -2a³ xy माइनस 2xy इंटू ये y³ प्लस x³ माइनस 3xy को हम जो ये हमारा सम है इसमें क्या दिया है, इसकी वैल्यू 0 दी है, तो यहाँ पे हम इसको 0 पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 18 सम है। 18 सम में हमें गिवन है x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 इक्वल टू a पावर 1/2। हमने वैल्यू निकालनी है d² y बाई डी एक्स स्क्वेयर की, कब, जब x a के इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की पावर 1/2 को हम √x भी लिख सकते हैं, ऐसे ही हम इसको लिखेंगे √y इक्वल टू √a। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, a कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, √x का होता है 1/2 √x, √y का हो जाएगा 1/2 √y। x की रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ से हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली तो आ गया हमारा -√y बाई √x। अब हम इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे डिवीजन वाले रूल का यूज़ करके, तो यहाँ से हमारा सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो ये आ गया हमारा 1/2x इंटू 1 प्लस √a माइनस √x बाई √x। हमने सेकंड टाइम डेरिवेटिव को निकालना है, जब x की वैल्यू a हो तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को a पुट कर देंगे, a माइनस a 0 हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया 1/2a। ये हमारा यहाँ से प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका 19 सम करते हैं। इसके सम वैसे तो इजी, लेकिन इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, फॉर्मूले तो इनमें बेसिक ही हैं। इफ़ p² इक्वल टू a² cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमें p² की वैल्यू गिवन है, हमने इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारा 19 सम है। हमारी यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है कि p² इक्वल टू a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² sin स्क्वायर थीटा। हमने प्रूव करना है p प्लस d² p बाई डी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू a² b² बाई में p³। हमने इसको प्रूव करना कि हम p को ऐड कर देंगे किसमें, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव में। तो हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो p² का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 2p, और p का हम थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आ जाएगा dp बाई डी थीटा इक्वल टू a² हमारा एज इट इज़ रहेगा, cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा हमारा 2 cos थीटा, और cos थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो हमारा ये हो गया -2a² cos थीटा साइन थीटा प्लस
अब हम इसका निकालेंगे, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा का आ जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस थीटा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसमें से हमने साइन थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा को हमने कॉमन ले लिया, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी p इंटू डी पी बाई डी थीटा इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। p यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में है, इसको हम इसके डिवाइड में लेके आ जाएंगे इस तरफ। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी रूल का यूज़ करके, जिसमें नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को निकालेंगे, इसके बाद कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ रहा है पी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा बाई पी क्यूब। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, पी प्लस डी स्क्वेयर पी बाई डी थीटा की, तो इसमें हमने पी को ऐड कर दिया, पी को हमने इसमें ऐड कर दिया, एलसीएम लिया तो पी क्यूब प्लस पी क्यूब की मल्टीप्लाई पी के साथ इसमें ऐड हो जाएगी, तो पी पावर 4 इसमें हमने ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे पी स्क्वेयर की और पी पावर 4 की। पी स्क्वेयर की वैल्यू हमें गिवन है ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो पी पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी इसका होल स्क्वेयर। यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कोस पावर 4 थीटा प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर साइन पावर 4 थीटा प्लस 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा बाई पी क्यूब। इस कंप्लीट में से ऊपर वाले में से हमारा ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर कॉमन बन रहा है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से कोस पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर, और साइन पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर। यहाँ पे 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, हमारे यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर, उसको ओपन करेंगे तो हमारा यहीं आएगा, तो हम इसको लिख देंगे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर बाय पी क्यूब। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को रख देंगे, वो हो जाएगी 1। ये आ गया हमारा ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर बाय पी क्यूब, यही हमने इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है, हमारा लास्ट सम है y इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स का एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट की पावर n, हमने इसको प्रूव करना है। अब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स पावर एन का कितना होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। ए हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ए हमारा ए की वैल्यू ए ही रख देंगे हम, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका किया तो हमने आ गया हमारा n इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इंटू एन माइनस 1। एक्स का किया तो 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के स्क्वेयर रूट किया तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर का हमारा आ जाएगा 2x। सोल्व किया हमने इसको, 1 प्लस रूट एक्स स्क्वेयर को हमने क्या कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारा ये आ जाएगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे बेस सेम बन रहा है और पावर क्या है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n-1 है। प्रोडक्ट में अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो n-1 प्लस 1 n के इक्वल आ जाएगा। तो हमारी यहाँ से आ गया y1 इक्वल टू ए एन इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के स्क्वेयर रूट जो हमारा यहाँ पे डिवाइड में, उसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये इसकी वैल्यू हो जाएंगे। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमने y2 को प्रूव करना है। दोबारा से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारी आ रही है वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू y2 प्लस 2xy1 प्लस xy1, 2 तो हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और इस तरफ हमारा आ रहा है ए एन स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू n-1 और इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ पे n-1 पावर है, यहाँ पे 1 है, तो कंप्लीट की पावर n हो जाएगी। इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही थी, y की वैल्यू हमारी कितनी है, a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट की पावर n, तो इसकी जगह पे हम y को पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा n स्क्वेयर इंटू
y। अब हम इसको इस तरफ लेके आए तो हमारा प्रूव हो जाएगा 1 + x² y2 + x y1 - n² y = 0। यही हमने प्रूव करना था। यहाँ से हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। कल हम एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे जिसमें हमने फंक्शंस का nth डेरिवेटिव निकालना है। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, उसी तरह से हम वहाँ पे n टाइम डेरिवेटिव को निकालेंगे।